हेलो गाइस। तो मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीटी फिजिक्स में। ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स डिस्कस कर रहा था। कल हमने आपको बताया था क्लास लेवल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको बताया था कि फिजिक्स एक्चुअली में है क्या, उसके मतलब इंटर में हम इसकी बाउंड्री में हम क्या क्या ऐड करेंगे, दैट मीन्स क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, और उन स्टडीज़ का क्या हमारा सिनेरियो रहता है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस इनिशिएटिव को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। और प्लीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, बिकॉज कमेंट से आपको सॉरी मुझे एक्चुअली पता ये चलेगा कि हमें एक फीडबैक मिलेगा आपकी तरफ से कि हमें एक्चुअली हम मतलब थोड़ा सा मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें कमेंट के थ्रू ही हो पाती हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। और तो उसमें कल हम जब पढ़ा रहे थे तो एक छोटी सी एक टॉपिक छूट गया था कि फिजिक्स और मैथ्स का रिलेशन क्या है, वो हम डिस्कस करना भूल गए थे। एक्चुअली डिस्कस करने वाले थे, फिर वो कुछ टाइम हो गया था, इस वजह से हो नहीं पाया था। तो हम आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स और मैथ्स का रिलेशन क्या है। ठीक है, मैथ्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है फिजिक्स में, और कैसे क्या दोनों काम करते हैं। ठीक है, आपस में मिल गए। तो देखो, मैंने आपको बताया था फिजिक्स क्या है। फिजिक्स फिर से आपको बता रहे हैं बार बार नहीं। तो फिजिक्स एक्चुअली क्या है, नेचर, ठीक है ना, मतलब स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना, राइट। तो स्टडी तो हम कर रहे हैं नेचर की एंड नेचुरल फिनोमेना की, ठीक है, बट हमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, राइट। जैसे कि मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने कुछ भी सीखा और आपने कुछ भी पढ़ा तो वो आपको आता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टूडेंट को बताना चाहते हो, राइट, जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है जिसको हिंदी नहीं आती है, लेकिन आप उसको हिंदी में समझा रहे हो, तो क्या वाकई उसको समझ में आएगी? कुछ नहीं समझ में आएगा। आपने क्या सीखा, क्या बता रहे हो, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आप एक दूसरे में कम्युनिकेट करना चाहते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लैंग्वेज। आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, फिजिक्स को नेचर से हमें समझना है और उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना, एक्सप्रेस करके दूसरों को भी समझाना है, ताकि जो दूसरे समझें और उसमें इम्प्लीमेंट करें और उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा? तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि सोचो ये अर्थ है, राइट, दिस इज आवर अर्थ। ओके, आपने यहाँ पे क्या किया, एक फिनोमेना आप सीख रहे हो। क्या फिनोमेना है बेटा? जैसे कि आपकी ये बॉल है, आप यहाँ वाला आपको यहाँ पे आप हो, ये पकड़ के खड़े हो, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कुछ वेलोसिटी देकर ऊपर फेंक दिया, तो आप जानते हो ये ऐसे से जा रहा है, ये ऐसे से जा रहा है, फिर वहाँ से रिटर्न होके अर्थ पे वापस आ रहा है। तो आप देख रहे हो इन सब में ना कुछ टाइम लग रहा है। कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपने दी, कुछ फाइनल हुई वेलोसिटी, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी हुई, कुछ यहाँ पर वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, एंड इन सब में डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो। ठीक है, तो इनको आप कंबाइंड कैसे करेंगे, रिकम्बाइंड कैसे करेंगे, इन सब में रिलेशंस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो वो जो एक्सप्रेस करना चीज़ें हैं ना, यानी कि हम जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट कैसे करना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब वो कैसे रिलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है ना, या शॉर्ट को लिखते हैं मैथ्स। ठीक है, इन सबको रिलेट करना है विद द हेल्प ऑफ मैथ्स।
तो दैट्स वाई मैथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कि आप ये कह लीजिए कि आप ये देखिए नेचर है, आप ये फिजिसिस्ट हो, राइट। इन दोनों में जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है कि आप नेचर को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, तो जब नेचर को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो तो जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या है, मैथ्स है, ठीक है ना। तो आप ये समझिएगा कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, राइट। तो यहाँ पे छोटा सा सिंपल चीज़ लिख देता हूँ कि मैथ है, मैट्रिक्स, ठीक है, इज़ द लैंग्वेज ऑफ, ठीक है, ऑफ फिजिक्स। ये छोटा बना देंगे, ठीक है ना, ये आप समझ गए। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, ये हम खड़े हैं, हम इनको स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो स्टडी कर रहे हैं ना, वो एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, वो एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। वो लैंग्वेज क्या है, वो मैथमेटिक्स आती है। सिंपल सा है, आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, तो आपको क्या आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए। मैथ्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कुछ भी आप करेंगे, आप दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आपको रिलेशन भी फाइंड करना है ना, तो वो कौन फाइंड करके देता है आपको, मैथमेटिक्स, ठीक है। सिंपल सा है, कोई भी चीज़ है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका ये पेंडुलम है बेटा, ठीक है ना, पेंडुलम है, आपने इसको ऐसे यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया तो ये इस तरह से ऑसिलेट करने लगा। अभी जब ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, यानी कि आपको फ्रिक्वेंसी कैसे निकालना है, टाइम पीरियड कैसे निकालना है, इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, राइट, ए से डिनोट करते हैं। तो इन सब में रिलेशन क्या है, कैसे हम निकालेंगे, तो वो सब कौन कराएगा, वो सब कुछ कराता है मैथमेटिक्स, ठीक है। आप यहाँ से मैथमेटिक्स की इक्वेशंस में एक्सप्रेस करेंगे, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बेसिकली वही तो है, ठीक है, मैथ्स ही तो है, राइट। तो आप ये समझ गए, ओके। तो एक छोटा सा एग्जांपल, चलो इतने तो सारे मतलब क्या बोलते हैं ना, एग्जांपल तो इनफ है, राइट। आप समझ गए मैथ्स क्या है, मैथ्स मतलब मैथ्स के रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई, ठीक है ना, तो आप समझ गए, राइट। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हो ना कि जो फिजिक्स है वो दो चीज़ों से है। एक तो पहली चीज़ क्या है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी और तुम्हारे थॉट, ठीक है, यानी कि आपको थिंकिंग ज़रूर है, आपको थिंक करना आना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको सोचना कैसे, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ में क्या आपको पता होना चाहिए, मैथ्स, ठीक है ना। इस इंडियन फिजिक्स जो है ना थोड़ा सा टफ पड़ता है लोगों को, इंटरेस्टिंग भी है। जहाँ पे आपको मैंने कल भी बोला था कि जहाँ पे ह्यूमंस की ना, जहाँ पे वो थॉट्स एक्सप्रेस करने की वो जो आज़ादी मिलती है ना, और जब आप थिंक करते हो किसी भी चीज़ को लॉजिकली, तो ऑब्वियस अपने आप मज़ा आने लगता है। वो ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अगर आपको कोई रैंडमली चीज़ें आपको बताता है तो आप वो कहने लगते हैं यार ये क्या है, कुछ नहीं है, तो मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन आपको कोई लॉजिकली एकदम लेयर बाय लेयर समझाता है तो आपको समझ में आता है, ओ ये तो यार ये चीज़ है, तो आपको वो चीज़ मज़ा आती है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई फिजिक्स में ज़्यादातर लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है ना। काफ़ी लोगों को फिजिक्स ही पसंद आती है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको ये बता दिया मैथ्स के रिक्वायरमेंट। तो हम देखिए फिजिक्स पढ़ने से पहले क्या है ना, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स समझते चलेंगे, जो जो रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो जो हमारे फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, तो वो हम मैथमेटिक्स करते हुए चलेंगे आगे की तरफ, ओके। तो सबसे पहले हम बेसिक मैथ्स आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स मैथ, या बेसिक लिख लीजिए, सिंपल सा मैथ्स। तो इसमें देखो 3-4 चीज़ें हैं वो जो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। बाकी तो आप छोटा छोटा जानते होंगे बेटा, जैसे कुछ जो इस मतलब फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, क्यूब वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है, वो सब कुछ होता है।
और आप ये समझिए कि ग्राफ प्लॉट करना वो तो हम अभी बताएंगे, वो थोड़ा सा अच्छा है, वो ज़्यादा बार यूज़ भी होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं बताना, जैसे एरिया है ना, तो जैसे अभी सिलेंडर रखा हुआ है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्फेयर है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हम आपको नहीं बता रहे जो रिलेट करती है, मतलब 9 से 10 तक मैथमेटिक्स जो होती है, ठीक है। वो छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है, सारी चीज़ें बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली क्या क्या हम बताने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ से कैसे इक्वेशंस बनाएंगे, वो आपको स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से कवर करेगा, ठीक है। आपको स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। इसी में एक दो और चीज़ें जैसे सर्कल, ठीक है। सर्कल के साथ साथ में आप एलिप्स पढ़ लीजिए, ठीक है। एलिप्स के साथ साथ में आप पैराबोला पढ़ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, बस आपको ना एक क्या बोलते हैं ना, इनिशियली थॉट आ जाना चाहिए कि ये पैराबोला है, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या हो सकता है, और एक दो चीज़ें हैं, है ना, वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे ये सर्कल है बेटा, तो सर्कल में आपको रेडियस पता होनी चाहिए कि मतलब अगर सर्कल का इक्वेशन दिया है तो रेडियस क्या होगा, है ना, वहाँ से उसका सेंटर कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए है तो छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। ऐसे ही इलिप्स में बेटा, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन तो आपको बता दें। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपके फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि काइनेमेटिक्स जब भी आप ओपन करेंगे, काइनेमेटिक्स के बाद में डिफरेंशिएशन का ही भी यूज़ होने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन आया है तो साथ में एक चीज़ और आती है, क्या होता है वो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम आपको ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। थोड़ा बेसिक्स बता देंगे, ज़्यादा हायर लेवल में नहीं जाएंगे, वो फिर मैथ्स का पार्ट हो जाता है बेटा। जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिजिक्स में, वो हम आपको इंटीग्रेशन में बाकायदा अच्छे से करा देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। इसके बाद हम आपको क्या डिस्कस करेंगे, हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेक्टर। वेक्टर